is audible? Okay, so let's start our GAT class. Okay, so welcome all students in this class. So today we will discuss with the GAT General Aptitude Test. We have already done 2 or 3 General Aptitude Test. Okay, so today we will discuss with the previous year's question of GAT. तो शुरू करते हैं आज। और आपको बताया भी था कि कैसे जो है इसको अटेम्प्ट करना है पेपर को पिछली वीडियोस में। तो जिस बच्चे ने अटेंड नहीं की क्लास वो यूट्यूब पे जाकर जो है वो वीडियो देख सकता है और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, लाइक भी करो, शेयर भी करो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर है। ये कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो। जीएटी की क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठना है। ये कहता है होम इज कोडेड एज 8 15 1 3 5, है ना। अगर होम को इस नंबर से डिनोट किया जाता है तो रोड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एच कौन सी जगह पर आता है? अगर हम एच देखें तो एच 8वें नंबर पे आता है। देखो क्या रूल बताया था उस दिन मैंने कि इस तरह के अगर क्वेश्चन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें। पहले जाते ही आपने ब्लैंक पेज पर ABC जो है वो लिख लेनी है, अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं और उनकी नंबरिंग भी लिख लेनी है, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो इन नंबरिंग के हिसाब से ही ये क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको हल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या है, एच को मतलब 8, एच की जगह क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है एच। नेक्स्ट इज ओ कौन सी जगह आ रहा है? अगर हम ओ देखें तो कौन सी जगह आ रहा है? ओ 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 15। तो 15वें नंबर पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 15 नंबर किस में है? 8 और 15 है इसमें या नहीं? बोलो, है ना 8 15, ये देखो, ठीक है। यस सर। हाँ, अब आर यहाँ देखो। अब आप आंसर की तरफ आ जाओ। आर कितने नंबर पर है? ये 15 पे, 16 17 18, तो आर 18 नंबर पे है। तो यहाँ 18 नंबर है क्या? ये रहा। तो 2 आंसर है इसका, ठीक है। शुरू में 18 नंबर है तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर 2। तो बी का आंसर 2 है। ये देखो आंसर बी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी देख लो इसका। सोल्यूशन क्या दिया है कि ब्रेक इट लेटर वाइज, है ना। एच 8वें नंबर पे है, ओ 15 पे है, एम 13 पे है, ठीक है। तो रोड उसी प्रकार से 18 15 1 4 पर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पे जब भी आप जाओगे CBT पेपर देने के लिए, CUT का, तो आपको एक ब्लैंक सीट मिलती है वहाँ, ठीक है, ब्लैंक सीट। तो ब्लैंक सीट पे क्या करना है, सारे अल्फ़ाबेट लिख देने हैं और अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर लिख देने हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद रहे वो, ठीक है। जाते ही ये काम करना है, ठीक है बच्चों। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है ना। तो जाते ही ये काम करना है और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, देखो पहले क्वेश्चन को हमने किया है कि कोड जो है होम, ये कोड है और आर जो है, आर का कोड कौन सा होगा। तो बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आएगा, लेकिन आपकी इसमें टाइमिंग बहुत जरूरी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर एक ही अल्फ़ाबेट आपको आता है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट फैमिली का क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेशनशिप का। कहता है कि देर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली, है ना, ABCD एंड F, ठीक है। एक परिवार में जो है 6 मेंबर हैं, ठीक है। बोलो,
बोलो। देखो ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 56 ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। यस सर। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? 8 7 56 यस सर। हाँ जी सर। 13 78 के साथ हो सकता है। कोई कोई फिगर हो सकता है 13 13 छिका 78। बोलो। सर उसके 72 ना। हैं किमें समझ नहीं की कह रहे हो? यस सर। है ना? 9 64 के साथ हो सकता है क्या? 9 7 63 ਹੁੰਦਾ है। 9 8 नहीं होता सर। हाँ, तो तीन ही आंसर है ही है। बोलो सही है। यस सर। हाँ, है ना? 11 भी हो सकता है 132। 11 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ 132 ਆਏਗਾ मेरे ख्याल। ठीक है, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ हाँ 3 जी ਜਿਹੜਾ सर। ਹੈ, हाँ 9 7 63 63 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 63 ਹੁੰਦਾ फिर ठीक सी। अब ये जो है गलत है ना, तो इसका मतलब सी आंसर है। ठीक है, सही है। ये देखो यहाँ भी वो ये कर रहा है। 9 7 63 ये गलत है ना। 3 9 64। ठीक है, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਸੀ, ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡੰਡਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ? सर फर्स्ट। है फर्स्ट सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों आएगा? बोल बोलो बोलो, शाबाश सारे बोलो। सर सर फर्स्ट Third आएगा सेकंड आ गया। है? फर्स्ट। फर्स्ट आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट ही आएगा, सही है। ये देख, है ना भाई? सर कैसे? ये कैसे बनेगा? ये सब में ये बना हुआ है ना। फाइनल प्रोडक्ट ये है, ये फाइनल है इसका, ये फाइनल इसका, इन दोनों का मिला के, इन दोनों को मिला के ये फाइनल बना, इन दोनों को मिला के ये फाइनल बना। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ये फाइनल बनेगा। नहीं है समझ? वो क्लियर है? बोलो। यस सर थर्ड क्या होगा? हाँ जी, थर्ड वाला नहीं होगा सर। अरे फर्स्ट वाला है ना, तो इसे एल थर्ड बनेगा। वाला क्या हुआ? थर्ड वाला क्यों आएगा? एल बनेगा ना यहाँ। फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कौन सा अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। कौन सा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है ना, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें 15% टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होने चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हैं? प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जेडे है ना वो 15% तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई सरकार बनी है नई नई तो उसमें टोटल सीटों के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अमेंडमेंट है, कौन सा वो धारा है कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या वो 91st है, 93rd है, 95 है, 99th है? तो कौन सी आएगी? 91st अमेंडमेंट है। ठीक है, ये देखो 91st अमेंडमेंट 2003 में फिक्स कर दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए किसी भी लोकसभा की। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की 15% से ज़्यादा। ठीक है, आगे चलें।
ये बिफोर है, ये हाँ जी आफ्टर है, सर। ठीक है, ये आफ्टर वाला है, ठीक है, इसलिए वन डे आफ्टर टुमारो आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। 6 फ्रेंड हैं जो ए बी सी डी एफ एक ही रो में बैठे हैं, ठीक है, रो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट पूर्व की ओर, ठीक है, मुंह करके बैठे हैं। ई एंड एफ आर इन द सेंटर, ठीक है, देखो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। 6 लोग हैं, बोलो, यस सर। हैं, हाँ जी सही है। तो सही है। ई और एफ क्या है, सेंटर में है। ई और एफ देख लो, ई और एफ सेंटर में है, इसका मतलब ई और एफ को यहां ले आओ। अरे तुम भी ले लो भाई, पेज पूछ कोई, हैं, ठीक है। ई और एफ सेंटर में आ गए, ए और बी एट द एंड्स, मतलब ए को यहां ले आओ और बी को यहां ले आओ, ठीक है, सॉरी बी, ठीक है, और सी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, एक मिनट, ए और बी आर एट द एंड, सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है लेफ्ट में है, किसके, ए के, तो लेफ्ट कौन सा हो गया, हैं, सी है ना, कौन सा कह रहा है, बी आर द एंड सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है लेफ्ट में है, ठीक है, सी को यहां से काट दो, सी यहां से कट गया, ठीक है, तो ए एंड बी है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 6 हो गया, ठीक है, और सी जड़ा है वो लेफ्ट है ए दे, है ना, लेफ्ट, ठीक है, हुण दसो आंसर। हुण कहंदा है हाउ मैनी पीपल आर देयर टू द राइट डी, डी दे राइट च किन्ने लोग ने, किन्ने लोग है भाई, डी दे राइट च किन्ने लोग है, हाँ जी, 2 है ना, 2 लोग, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी, बी दे राइट च कौन बैठा है, बी डी ई एफ ई सी ए, ये तो होर ही कुछ बना रहा भाई, एक मिनट आप ਇਹਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ हैं, सोल्यूशन देखते हैं, थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है, सोल्यूशन देखते हैं। ये कहता है ई और एफ सेंटर च ने, 6 लोग है, कहता ए बी सी डी ई एफ, है ना, फेसिंग ईस्ट, ईस्ट ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट साइड 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਈ ਐਂਡ ਐਫ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਤੇ ਐਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ 3 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ए एंड बी आर एट द एंड, ठीक है, ए और बी एंड च आ गया ना, इन्हें ऐ बनाया देखो, हाँ जी सर उन्हें आप भी यही बनाया ना, बी ते ए इधर है ना, ई ते एफ जेडे सेंटर च है ना, ए, ठीक है, ठीक है, अगे देखो ए एंड बी आर एट द एंड, सी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, सी जेड़ा है वो लेफ्ट च है ए दे, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, 3 4 5 6 4 पीपल, 4 है ना डी दे लास्ट च, बोलो, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है, हाँ, और राइट ऑफ बी दे किन्ने हैं, 2 है, ठीक है, डी और ई, और लेफ्ट दे इमीडिएट लेफ्ट दे कौन है, एफ, इनू नहीं गिनना, आ गिनना है, ठीक है, एफ है, और फाइनल मैचिंग बनेगी
ये कह रहा है अरेंज करो, है ना, घटनाओं को अरेंज करो। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एडवांसेज इन इंडियन एपिग्राफी, भारतीय मुद्रा जो अभिलेखा शास्त्र है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो स्थित करो, मतलब कौन सी घटना कब घटी। देखो हमारे को पता है जेम्स प्रिंसेप आया था 1838 में ना, ब्रह्मी लिपि का उसके ने क्या कर दिया था, पढ़ दिया था उसको ना, क्यों भाई? यस सर। अरे पढ़ा है या नहीं, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो ब्रह्मी लिपि को पढ़ा उसने, ये तो पता ही है तुम्हें या नहीं पता, बोलो। पता है। हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मी लिपि को पढ़ा गया, उसके बाद ये घटनाएं घटी हैं सारी, ठीक है। तो इसका मतलब बी में आंसर पड़ा है, क्यों भाई? ये दो तो काट ही दो। जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्रह्मी लिपि को पढ़ा तभी ये चीजें घटी है ना सारी, यस बोलो सर। बोलो। यस। हाँ, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते फर्स्ट और टू, है ना, तीसरा और चौथा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 1837 हो गया बी आंसर। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ना, उसने क्या किया, पब्लिश किया अशोकन इंस्क्रिप्शन को 1870 में, ठीक है। तो इसका मतलब बी और ए, ये भी बी और ए आ रहा है, ठीक है। और आगे है फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, है ना, ये आता है 1888 में, ठीक है। 1800 फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफी का, ठीक है। तो ये सी आंसर है, तो इसका मतलब तीसरा आंसर सही है, ठीक है, तीसरा। और लास्ट में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफी का कर्नाटका, है ना, ये आता है 1894 में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये आंसर है। देखो जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी लिपि को 1837-38 में, कनिंगम ने पब्लिश किया 1870 में, एपिग्राफी इंडिका 1888 में, और एपिग्राफी का कर्नाटका 1894 में। तो तीसरा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सा इसमें से इन सितु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, है ना, इन सितु के नाम से कौन सा बायोडाइवर्सिटी जो है ना, कंजर्वेशन जो है वो नहीं है, कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए, ठीक है। जैव विविधता का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। बताओ शाबाश, कुछ पता है? देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं ना, ठीक है। ये सारे ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। एक होता है बोटेनिकल गार्डन, है ना, ये किससे संबंध होता है, हैं? चलो देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोटेनिकल गार्डन है इसका आंसर। तो क्या लिखा है इन्हें, इन सितु कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं ना वहीं पर ही उनको क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी सेंटर बना दिए जाते हैं, ठीक है। कि उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाया जाता, वहीं उन जंगलों को ही क्या बना देते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं। सुना है ना आपने नाम ज्योग्राफी में, क्यों भाई? यस सर। जी बिल्कुल। नेशनल पार्क में वहीं बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी बना देते हैं ना। लेकिन बोटेनिकल गार्डन जो हो जाता है, जो उसको हम किसी भी प्लांट्स को दूसरी साइड में जाकर उगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोटेनिकल गार्डन उसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। क्लियर बच्चों? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है जी, ठीक है। आगे ओके। चलते हैं, ये मैथ के हैं क्वेश्चन, आगे देखो। इनमें से कौन सी डिस्कवरी जो है, किसने ये डिस्कवर किया था कि जब लाइट चलती है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होता जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, किसने कहा था ये? लाइट के ऊपर किसने कहा होगा? जगदीश चंद्र बोस जो है ना, ये तो ये भी वैज्ञानिक है ना, तो इनकी स्टडी जो है वो लाइट के ऊपर तो नहीं है ना। सीवी रमन, ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता, बिल्कुल यही है ना, रमन इफेक्ट जेड़ा पढ़िया सी ਆਪਾਂ, रमन इफेक्ट पढ़िया ना,
रमन फ्रॉम राइट, ठीक है। और 9 गर्ल दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ 9 गर्ल है, ठीक है। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਗਰਲਸ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ बोलो। 9 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 14। हाँ जी 14 हो गई। हाँ 14 और 9 23 प्लस 1 24 ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ। 5th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਵੀਂ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਇਜ਼ -9 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। और 9 गर्ल है, इन्हें एक फार्मूला लगाया देखो, n -9 -5 -1 -9, ठीक है। और n -14 -10 n = 24, ठीक है। आपने वैसे लगाया था कि 5 और 9 14, 14 और 9 23 और 1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है तो 24 आंसर आता है, ठीक है। सेम है आंसर, ठीक है। क्लियर है? हेलो टिंकी क्या कह रही है? सब समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो। कौन सा स्टेट, वो कौन सा देश नहीं है जिसकी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, ठीक है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ ईच ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। आंध्र, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसकी बाउंड्री कौन से देश से नहीं लगती? बांग्लादेश, चाइना, भूटान या म्यांमार? बोलो। देखो एक बार मैप, मैप के ऊपर नजर डालो अपने इंडिया के, किसके साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर है ना, असम के ऊपर, तो चाइना को तो लगती है उसकी, भूटान की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है। मुझे लग रहा है बांग्लादेश की नहीं लगती उसके साथ, है ना। बांग्लादेश थोड़ा नीचे आ जाता है, असम के साथ है बांग्लादेश, क्यों? बोलो। हैं? अरे बच्चों बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो तुम? नहीं बोलोगे? यस सर। नहीं बोलोगे? बोलना है सर। कब बोलोगे? हैं? जब बहुत देर हो जाएगी तब बोलोगे? अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे प्रिंस, यस सर। प्रिंस महान, हट जा भाई, हट जा। फुल स्क्रीन आ गई, देखो, ये देखो कमाल। हाँ भाई अब बोलो, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, तो ये चाइना हो गया, इसके साथ सीमा लगती है, लगती है या नहीं लगती? यस सर, यस सर। हैं? सर लगती है। हाँ, ये म्यांमार है इस साइड, इसके साथ लगती लगती है। ये कौन सा है? भूटान के साथ लगती है, इसका मतलब लगती है। बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। तो आंसर क्या आएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अरे रुक जा भाई, अबे चला जाए यार, जाता नहीं, नहीं जाता, कहता मैं नहीं जाता, कर लो, ठीक है। ये आंसर आ गया, देखो सही बात है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलो देखो अगला क्वेश्चन। मिनिस्टर ऑफ एनर्जी ने एक डिपार्टमेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वार्ड अपग्रेडेड इनटू सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। कब बनी है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर 1992 है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये आ गया भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो इसको। वाला जो ब्लैंक था। ब्लैक हो गया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सही है बिल्कुल। डी आंसर है ना, 4 वाला सही है। हाँ जी बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे। चलो ये छोड़ो इसको तो। ये जो है, अच्छा हाँ ठीक है। 8:40 जब हो जाते हैं। हेलो, घड़ी है तुम्हारे पास? यस सर। घड़ी है भाई प्रिंस? यस यस सर। सर। हाँ तो देखो, जब 8:40 बजेंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा, एंगल कितना होगा? 8:40 पे सर। हाँ बोलो। 8:40 पे कितना कोण होगा? 8:40। हम्म। है 20 डिग्री कह रहा है ये, 20 डिग्री। 20 शायद तक हाँ 20 20 है। बनूंगा सर। 20 बनेगा। सही है, ए आंसर 20। वेरी गुड। ठीक है। चलो अगला बताओ, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? पता है कुछ टिंडल इफेक्ट हाँ जी सर। क्या होता है? यस सर। बोलो, टिंडल इफेक्ट क्या स्कैटरिंग होता ऑफ सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। है? हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर। कैटरिंग ऑफ? नहीं, ये लाइट। सभी सभी में ढूंढो ना। हाँ जी सर, दस दें आप। दसो दसो, जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ जी। सेकंड ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन है, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, पहला। ठीक जिसमें है। फिर सनलाइट पासिंग उस डैम। सनलाइट थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, वेरी गुड। और उसके बाद डी, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं है ना? हाँ जी सर, नहीं हाँ। गा। वेरी गुड, शाबाश। एने की साइज तो बड़ी से टाइम। पढ़ी सी। हाँ जी सर, ताई पता। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, इतना याद करके रखा तुसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब परमानेंट लर्निंग हुई है ना। वेरी गुड। हाँ जी सर। चलो आगे देखो। 2025 अजरबैजान ना, कौन सा वो देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंटर्ड इनटू ट्रीटी विद अजरबैजान इन 2025 एंडिंग ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। 40 साल के संघर्ष से के बाद कौन सा वो देश है जिसने अजरबैजान के साथ एक संधि की? कौन सा वो देश है? हैं? कौन सा ऐसा देश था जिसने अजरबैजान के साथ जो है वो संधि की? तो इसका मतलब कौन होगा? पड़ोसी होगा उसका, हैं? ठीक है। अजरबैजान कहाँ से अलग हुआ है? किससे अलग हुआ है? रूस से अलग हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रूस के पार्ट हैं, अर्मेनिया, ये जो है जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, है ना। इसका आंसर 4 है, अर्मेनिया, ठीक है। यस सर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20। फिर वही आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलो बोलो, करेक्ट आंसर देखना है इसमें। सर दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा? अब हाँ जी सर। किस से, चारों में से कौन से ऑप्शन से ये फिगर बन जाएगा? ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझो। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये चार सारी सामग्री पड़ी है जिससे ये चीज बन जाएगी? बोलो, कौन सा ऐसा फिगर है जिससे ये सारी चीजें बन जाएंगी, ये चारों? बोलो। थर्ड वाला। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। थर्ड नहीं, थर्ड नहीं है। हाँ। सर फोर्थ। नहीं नहीं, फोर्थ भी। हैं? बोलो, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, यस। ये सर देखो, फोर्थ वाला सही है। हाँ ये देखो तुम ना उसमें उलझे पड़े हो, ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल तो अपने आप बन जाएगा नहीं इनका। सर, पहले मैंने सोचा